हमने किसी पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया है, बल्कि यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप हमारे जो भाव थे वो अभिव्यक्त हुए हैं। कोई 1 करोड़ रुपए की हमारा सिर काट लेने के लिए इनाम रख रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। कोई डर है आपको, किसी तरह की दहशत है कि यहाँ पर आप पर हमला हो सकता है? डर तो ईश्वर का है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप इस आश्रम को जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, इस जगह को खाली कर दीजिए। नहीं, अभी सरकार की ओर से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। आम दबे कुचले लोगों की आवाज़ मीडिया नहीं उठा रहा है। पहली बार TV9 भारतवर्ष और चौबे आपने ये साहस किया। एक बार लगा कि अभी भी कहीं ना कहीं किसी कोने में पत्रकारिता जीवंत है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। महाकुंभ 2025 में 29 तारीख के बाद जो भगदड़ हुई और मौतें हुई, उसके बाद ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार सरकार पर हमलावर हैं। और इस बीच खबर ये कि उनको जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ सीधे TV9 भारतवर्ष पर आप जुड़ गए हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है TV9 पर। और आप लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं भगदड़ पर, मौतों पर, मौतों के आंकड़ों पर, सरकार की कार्रवाई पर और इस खामोशी पर। यह सुनने में आ रहा है कि आपको धमकी दी जा रही है। कौन दे रहा है धमकी, किस माध्यम से दी जा रही है और क्या यह बात सच है? ऐसा है कि हम कोई सवाल किसी पे नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम तो यहाँ हैं और यहाँ जो कुछ घटित हो रहा है उसके भुक्तभोगी हैं। जब हमारी आंखों के सामने कोई दबेगा, कुचलेगा, मरेगा, उसकी लाश देखने का, उसके परिजनों से मिलने का, उसकी कहानी सुनने का हमको मौका मिलेगा, तो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होंगे वो किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त होंगे। तो हमने किसी पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया है, बल्कि यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप हमारे जो भाव थे वो अभिव्यक्त हुए हैं। और इसी के लिए कुछ लोग जो है नाराज़ हैं। तो हमारे लड़कों ने हमको बताया कि कई पोस्ट ऐसी आई है जिनमें कहा जा रहा है कि इनको जान से मार दिया जाए। कोई 1 करोड़ रुपए की हमारा सिर काट लेने के लिए इनाम रख रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। ये सब हो रहा है। आपने इसकी सूचना सरकार, प्रशासन, पुलिस किसी से की है? क्योंकि ये सोशल मीडिया पर धमकी ओपनली दी जा रही है, आप जैसा कह रहे हैं। तो अगर ऐसा किया गया तो क्या आपने अपनी तरफ से सूचना दी है, जानकारी दी है? नहीं, हम तो अपनी तरफ से अभी कुछ नहीं किए हैं। हमारे जो मठ के कार्य अधिकारी लोग हैं वो लोग जो उचित होगा वो करेंगे। हमने अभी तक किसी को कोई निर्देश नहीं दिया। कोई डर है आपको, कोई इसी तरह की दहशत है कि यहाँ पर आप पर हमला हो सकता है? आप सवाल खड़े कर रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा है कि डर तो ईश्वर का है कि उसके दरबार में खड़े हों तो निडर रहें, निर्भीक रहें। बाकी तो किसका डर है बताओ आप? शिकायत करेंगे आप पुलिस में? हम कुछ नहीं करते। हम किसी के प्रति द्वेष भाव रखते नहीं हैं और किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा कोई शत्रु हो नहीं सकता। हमारा जो मठ का अधिकारी वर्ग है वो क्या समझता है इस बारे में, अगर वो कुछ निर्णय लेता है वो उसका काम है। हम व्यक्तिगत रूप से हम ना तो किसी से डरे हैं और ना डर रहे हैं और ना कोई किसी से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आज भी हमने कोई सुरक्षा की मांग कभी की नहीं है। जो सहज में सरकारें कर देती हैं उसको स्वीकार करते हैं और नहीं तो अपनी तरफ से कोई उसके लिए लालसा और कोई इच्छा या कोई प्रयास करते नहीं हैं। महाकुंभ परिसर में रहते हुए आप तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपको सरकार के द्वारा कुछ मैसेज किया गया है इस आश्रम को लेकर, इस जगह को लेकर, खाली कराए जाने की बात कही जा रही है। अभी हमको जब हम संसद में थे, कार्यवाही चल रही थी हमारे धर्म संसद की, उस समय हमको हमारे जो अधिकारी लोग हैं वो कोई प्रिंट ले करके आए थे। उसमें मांग की गई है कि इनको खाली कर दिया जाए। फिर किसी चैनल का समाचार भी हमको क्लिप दिखाई गई जिसमें कहा गया है कि कोई महात्मा है वो खून से पत्र लिख करके मांग कर रहे हैं कि इनको कुंभ क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाए। ये सब हो रहा है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप इस आश्रम को जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, इस जगह को खाली कर दीजिए। नहीं, अभी सरकार की ओर से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। लेटर आप कह रहे थे? लेटर जो है वो किसी वकील का है। उसने यहाँ के कमिश्नर को लिखा है। किसी सरकार का अभी कोई ऐसा आदेश हमारे पास नहीं आया। ठीक है। कुछ संत ऐसे हैं जो बड़े बड़े चेहरे हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य की बात कर रहा हूं मैं। जब भी आपके विषय में उनसे सवाल किए जाते हैं तो वो आपको संत, महात्मा या शंकराचार्य मानने से ही इनकार कर रहे हैं। नकली शंकराचार्य आपको कहते हैं। नकली जो राम होता है वो भी तो राम की बात बोलता है।
नकली जो रावण होता है वो भी रावण की भाषा बोलता है। अगर हम नकली भी शंकराचार्य हैं उनकी दृष्टि में, तो हम जो बात बोल रहे हैं उसमें नकल उनको दिखाना चाहिए कि ये सही बात नहीं है, ये गलत बात है। हम जो हैं, आप मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि हम शंकराचार्य नहीं हैं, मान लीजिए कि हम सन्यासी भी नहीं हैं, हम कुंभ स्नानार्थी तो हैं, यहाँ कल्पवास तो कर रहे हैं, 1 महीना रह तो रहे हैं, शिविर तो लगाया है। तो ऐसी परिस्थिति में एक कल्पवासी होने के नाते यहाँ पर जो भगदड़ मची है उसके बारे में अगर हमारे कुछ अनुभव हैं और उनको अगर हम साझा कर रहे हैं और उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, तो इसमें बाधा कहाँ है, ये बताएं वो। इसके लिए शंकराचार्य होना जरूरी है, इसके लिए संत होना जरूरी है, सन्यासी होना जरूरी है, इसके लिए वीआईपी होना जरूरी है, ये तो आम बात है। हम यहाँ पर हैं, हम अनुभव कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं। और अपने अनुभव को न बोलना ये कहाँ का नियम है? और इसके लिए हैं शंकराचार्य की नहीं है, इसका अभी कहाँ, ये प्रसंग कहाँ है? देखिए, इन सब चीज़ों का प्रसंग होता है। आप देखिए, घर में भगदड़ मची हुई है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे लोगों की लाशें सड़ रही हैं, हमारे लोग जो है दुर्व्यवस्था का शिकार हैं, उनके परिजन आकर के यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। जहाँ ये परिस्थिति मची हुई है वहाँ पर अब हम उनको कहें कि हम शंकराचार्य हैं, हम प्रमाण दें, और वो प्रमाण को मानेंगे कब? वो तो पहले से दुराग्रह पाल करके बैठे हुए हैं। तो इसलिए क्या ये हमको वो बताएं कि क्या ये प्रसंग है कि कौन असली है कौन नकली है ये पूछने का? जिस समय घर में मृत्यु हो रही हो, जिस समय में अफरा तफरी मची हो, जिस समय में लोग दुखी हों, उस समय में कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं शंकराचार्य, ये प्रश्न कितना उचित है ये बताएं वो। क्या क्या प्रसंग भी देखा जाता है किसी चीज़ का? किस समय कौन सा प्रश्न उठाना चाहिए, किस समय कौन सा प्रश्न नहीं उठाना चाहिए? ये क्या ये विवेक नहीं रह गया अब उनके पास? कम से कम इतना विवेक तो किसी भी विद्वान व्यक्ति से समाज आशा करता है कि समय पर आप उठाइए, आप जब सब शांति का समय हो ये उठाइए। कौन मना करता है? सब प्रमाण दिए जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो हाथ खड़ा किया जाएगा कि नहीं है, अगर होंगे तो प्रस्तुत किए जाएंगे। लेकिन क्या ये समय है कि कौन शंकराचार्य है कौन शंकराचार्य नहीं है? ये समय है कि लोगों की मदद कैसे की जाए, उसके लिए हम और वो मिल करके क्या कर रहे हैं। उन्होंने हमसे क्या कहा कि आओ हम ये काम करने जा रहे हैं, तुम्हारी भी ज़रूरत है, कहाँ मौका आया? तो ये समय नहीं है, हम समझते हैं। और अगर ऐसे समय में इस तरह की बातें उठाई जा रही हैं तो उनका तात्पर्य कुछ और ही है। पर इसका मतलब है कि परिस्थितियों का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा है और संवेदना नाम की चीज़ उनके अंदर नहीं। संत समाज आपके खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है, ज्यादातर संत कहते हैं दुनिया खिलाफ हो जाए दुनिया खिलाफ। ऐसे संतों का हमको क्या जरूरत है कि हम उनका साथ करें और वो हमारा साथ करें? हम तो खुद नहीं खड़े होना चाहेंगे ऐसे किसी संत के साथ जो लोग मर रहे हों और उस समय जो है वो राज सत्ता का गुणगान करने के लिए खड़े हो जाएं और लोगों की मौत को कहें कि इतने ही तो मरे हैं, जैसे 30 लोग कुछ होते ही नहीं हैं। ऐसा कहने वाले के साथ खड़ा होना कौन पसंद करेगा? मैं तो नहीं करूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े होने की, मैं अपनी तौहीन समझूंगा। जिसके अंदर भाव नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो मनुज नहीं, वो पत्थर है जिसमें अपने लोगों का प्यार नहीं। आप बताइए, श्रद्धालु मर रहे हैं, उसमें माताएं हैं, उसमें बच्चे हैं, उसमें लोग हैं, तरह तरह की कहानियां निकल करके आ रही हैं। और ऐसे समय में हम तुम शंकराचार्य हो कि नहीं, तुम ये मध्वाचार्य हो कि नहीं, तुम बल्लभाचार्य हो कि नहीं, ये ऐसे प्रसंग लाप रहा है। जिस समय जैसी परिस्थिति होती है वो बात होती है। जैसे वर्णत युद्ध के रस श्रृंगार न सुभात, युद्ध का प्रसंग है और श्रृंगार रस बोल रहे हो, ये कहाँ का नियम है? इस समय जी जरूरत है वो करिए महाराज जी, हमको भी बुलाइए, हम भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप इंद्र चंद्र वरुण कुबेर हो जाइए, हम कुछ नहीं है, हम मान लेते हैं आपके सामने। लेकिन ये प्रसंग इन सब चीज़ों का नहीं है, ये प्रसंग है जिस चीज़ का उसी की बात करनी चाहिए। ठीक है, आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि आप पॉलिटिकली अलाइंड हैं, कहीं पर आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, आपका झुकाव किसी एक पार्टी पर रहता है। विद्यार्थी जीवन में आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य थे, आपने चुनाव लड़ा, इसलिए उनकी भाषा बोलते हैं आप। विद्यार्थी जीवन में कोई किसी पार्टी से अलाइन नहीं होता है, ये पार्टियां होती हैं। जो कैंडिडेट वो घूमती रहती हैं कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, और देखती हैं कि कौन प्रतिभाशाली है, तो उसको चुनाव लड़ाती हैं। हमको भी लड़ाया किसी पार्टी ने चुनाव। किस पार्टी से चुनाव लड़े थे आप? विद्यार्थी परिषद से। विद्यार्थी परिषद वाले आए, कहा हम चुनाव लड़ाएंगे। हमने कहा भाई हम तो लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमारे पैनल से लड़िए। तो हमें कोई वादा नहीं थी, कोई लड़ाए, हमें तो हमारे जो लड़के थे वो कह रहे थे आपको लड़ना है, तो हम लड़ रहे थे।
कांग्रेस से भी कोई संबंध रहा है कभी आपका किसी जमाने में, उनके किसी विंग से? हमारे तो कांग्रेस से तो कभी कोई संबंध नहीं रहा, कभी भी किसी भी समय हमारा कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रहा। विद्यार्थी परिषद से रहा है। विद्यार्थी परिषद के पैनल में हम चुनाव लड़े थे, अध्यक्ष बने थे छात्र संघ के, तो उनसे संबंध कह सकते हैं। लेकिन उनसे भी कितना संबंध था? उतना ही संबंध था कि उन्होंने लड़ाया और उनके पैनल से हम जीते, अखबार में छपा, विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष चुन लिया गया, यही समाचार छपा। उसके बाद हम अपने कॉलेज, हमारे विश्वविद्यालय में जो समस्याएं रहती थी छात्रों की, उनके बारे में कभी कभी लिया, और अधिकतर तो हमारे पैनल के दूसरे ही जो नेता थे वो ज़्यादा सक्रिय रहते थे, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। कई पार्टियों के नेता आपसे मिलने आते हैं। अखिलेश यादव हाल ही में आए थे, वो हंसती हुई तस्वीर बहुत वायरल है और ये कहा जा रहा है ऐसा कौन सा प्रसंग है जो इतनी खुशहाली है, दोनों में बातचीत हो रही है। एक तरफ आप सरकार के खिलाफ आवाज़ खड़े कर रहे हैं और विपक्ष का नेता आपसे आता है, मिलता है, और सरकार में बैठे लोग आपसे नहीं मिलते हैं। नहीं, जिस समय ये बात हो रही है अखिलेश की, उस समय यह घटना नहीं घटी थी, और वो आए थे। हम यहाँ से, हमको 3 जगह पे जगह दी गई है, जो हमारे काम थे उनके लिए एक जगह पे जगह नहीं मिली हमको। हमने बार बार मांगा कि एक ही जगह पे दे दीजिए, तो हमको 13-14 किलोमीटर की दूरी पर शिविर दिए गए हैं। कुछ काम हम यहाँ करते हैं, फिर कुछ काम यहाँ से जा करके वहाँ करते हैं। रोज़ हमको 1-1.5 घंटा तो ट्रैवल में लग जा रहा है कुंभ में। तो हम जा रहे थे, रास्ते में उनकी गाड़ी दिखी और वो घेरे हुए थे लोग उनको, तो जाम हो गया, जाम में हमारी भी गाड़ी फंस गई। फिर उन्होंने हमको देखा, फिर वो आ गए। अब कोई आ गया तो क्या करेंगे, हम धक्का मार के उतार देंगे? वो भी देश के नेता हैं, उनको भी जनता चुनती है, तो वो हमारे लिए सब समादरणीय है, जो भी आया, और आगत का स्वागत हम लोगों का नियम है। हम ये बताते हैं कि अखिलेश आए, उसका फ़ोटो खींच करके आप खूब दिखा रहे हो, ये लोग क्यों नहीं आए? ये तो जब शिविर घूम रहे थे, हमारे पास क्यों नहीं आए? अगर आते और हम इनको धक्का मारते तब ना हम दोषी थे। हम तो, कोई भी आता है तो स्वागत ही करते हैं। अखिलेश में क्या कोई दोष है? क्या दोष है बताइए? आखिर ये भी नेता है, वो भी नेता है, इनको भी जनता ने चुना, उनको भी जनता ने चुना, वो भी सांसद हैं, तो ये भी विधायक हैं। अंतर क्या है? हमारे लिए क्या अंतर हो सकता है? हम ना इनकी पार्टी के हैं, ना उनकी पार्टी के हैं, ना उनकी पार्टी को हम फॉलो करते हैं, ना इनकी पार्टी को। गौ हत्या उनकी पार्टी भी कर रही है, जब रही गौ हत्या इनकी पार्टी भी कर रही है, हम कैसे जुड़ सकते हैं इनसे? बस यही आगत का स्वागत का जो एक शिष्टाचार होता है, वो सबको निभाना पड़ता है। लेकिन लोग कह रहे हैं आप उस अखिलेश यादव से मिले हैं जिसकी सरकार में आप पर लाठियां पुलिस ने चलाई। हाँ ठीक है ना, लाठियाँ चलाई तो हमने लाठी खाई है, लाठी खा करके हमने प्रतिकार यात्रा निकाली है, उनकी सरकार को गिराने में हमने योगदान किया है। उनकी सरकार जो अखिलेश की गिरी है, वो उसमें हमारा भी योगदान रहा है, ऐसा नहीं है। और उसके बाद हरिद्वार के कुंभ में वो आए थे, आकर के उन्होंने कहा मैं शरणागत हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। आप बताइए, कोई क्षमा याचना करने आएगा तो कौन है जो क्षमा नहीं करेगा? तो क्षमा करना पड़ा हमको, हमारा भी शिष्टाचार है। माफ कर दिया आपने अखिलेश यादव? क्यों नहीं कर दिया? जब कोई व्यक्ति, देखिए कोई भी नेता है, उसको ये बात समझ में आती है कि मुझसे गलती हुई, और वो उस गलती को आकर के सामने आंखों में आंख डाल के स्वीकार कर लेता है और क्षमा मांगता है, तो क्यों नहीं क्षमा किया जाएगा? नियम है कि जब किसी को प्रायश्चित होता है तो उसके पाप नष्ट किए जाते हैं। अंतिम 2 सवाल। आप बार बार ये कह रहे हैं कि कोई अधिकारी आया था जिसने ये बताया कि इतनी जगह भगदड़ हुई, इतने मौतें हुई, बताना चाहेंगे कौन सा अधिकारी, किस स्तर का? एसपी है, डीएम है, डीआईजी है, कमिश्नर है, एडीजी है? कुछ आप हिंट, कुछ क्लू देना चाहेंगे? ये इतना क्लू काफ़ी नहीं है कि कोई अधिकारी था। कौन है वो अधिकारी? उसका नाम क्यों हम लें? नहीं, नाम नहीं लेना चाहिए। ना, हम नहीं नाम लेना चाहेंगे, क्योंकि उसके ऊपर गाज गिर जाएगी। हम वो बेचारा खुद परेशान हो जाएगा। हम क्यों किसी को परेशान करें? हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। आप कहीं से इन्फ्लुएंस्ड हैं? हाँ, आप, आरोप है कि आप इन्फ्लुएंस्ड हैं किसी पार्टी से, किसी सरकार से, किसी नेता कोई से। पार्टी पैदा नहीं हुई हाँ। जब डबल इंजन की सरकार हमको इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही है, जब डंका बजाने वाला पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आदित्यनाथ योगी, तीनों की टिकड़ी हमको इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही है, तो ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी में दम है कि वो हमको इन्फ्लुएंस कर लेंगे? आप लोग ऐसा आरोप लगाते हो हमारे ऊपर। हम 100 करोड़ सनातन धर्मियों के जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं। हमको इन्फ्लुएंस करना इतना सरल नहीं है। अपने सनातन धर्म के और अपने सनातन धर्मियों के लिए हम खड़े हुए हैं। ये छोटा आरोप, तुच्छ आरोप तुच्छ लोग लगाते होंगे, और वो तुच्छ लोग होंगे जो इतनी मौतों के बाद भी एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं कि गलत हुआ। ये अभी मुक्तेश्वरानंद नहीं कर सकता। अभी मुक्तेश्वरानंद जो है अपने सनातन धर्म से इन्फ्लुएंस्ड है। अंतिम सवाल, आप सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। भाई, सरकार के खिलाफ एजेंडा क्या चलाएं हम? बताओ आप। सरकार को गिराने के लिए हमने कौन सा प्रयास किया? आप बताइए। हमने ये कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, 3, नरेंद्र मोदी, अमित शाह
और जयप्रकाश JP नड्डा, ये लोग मुख्य लोग हैं। इनको हमने कहा कि आप लोग आदमी बदल दीजिए, क्योंकि बहुत ब्लंडर यहाँ पर हो चुका है। जब बहुत जनता में भावना बिगड़ने वाली है, क्योंकि सब धीरे धीरे परत खुल जाएगी। आप आदमी बदल दीजिए ताकि आपको उसमें सम्मिलित न माना जाए। हम भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं। विरोधी होते तो हम ये वो देते सलाह। हम तो भारतीय जनता पार्टी की निंदा करते। हमने कहा कि इस व्यक्ति को बदल दीजिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने छुपाने का काम किया, जो कि अक्षम्य अपराध है। छुपाना नहीं चाहिए था, परिस्थिति का सामना करना चाहिए था। तो हमने सरकार के खिलाफ क्या वो किया है कि हम एजेंडा चला रहे हैं। हाँ, अगर कोई गलती करता है तो लोकतंत्र में हमको भारत का नागरिक होने के नाते अधिकार है कि हम जो हमको सच लगता है वो कह सकें, और हम उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। गलत क्या है इसमें? बहुत आभार महाराज जी, व TV9 को वक्त देने के लिए धन्यवाद भैया। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ जी जी। ऐसा है कि ये आपका TV9 है। ये TV9 जो है ना, ये इस समय लोग हमको बता रहे हैं कि ये TV9 भारतवर्ष है और इसी का पत्रकार है। जो लोग आप ही हैं, क्या नाम है आपका? विपिन चौबे। हाँ, चौबे पत्रकार है और TV9 भारतवर्ष का है, जो हिम्मत के साथ पहली बार सच को सामने लेकर के आया। तो हम तो आपके चैनल को देख करके बहुत, अभी हमको ध्यान नहीं था कि आपका चैनल है, बहुत प्रसन्न हो गए। और आपको भी आपके इस साहस के लिए और मौके पर सही बात कहने के लिए खूब अभिनंदन करना चाहते हैं। हमको पहली बार लगा, क्योंकि पिछले अनेक दिनों से सूखा पड़ गया है। आम दबे कुचले लोगों की आवाज़ मीडिया नहीं उठा रहा है। पहली बार TV9 भारतवर्ष और चौबे, आप क्या नाम? विपिन चौबे, आपने ये साहस किया। एक बार लगा कि अभी भी कहीं ना कहीं किसी कोने में पत्रकारिता जीवंत है। बहुत आभार महाराज जी, बहुत आभार। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।